अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रबीहास पंजाबी किचन। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ़िश फ्राई, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। इसके बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आगे या पीछे नहीं होने चाहिए। तो मछली बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले तरीका करना है वो ये है कि मछली को धो लेना है और इसे धोने के बाद इस तरह की छानी में डालकर आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटा रखने के बाद मछली इस तरह से ड्राई हो गई है। जो सबसे पहला और अहम स्टेप वो है इसको नमक लगाना। बाज़ार से जब हम मछली लेते हैं तो वो नमक बीच में डाल कर देते हैं, मछली पर लगा देते हैं। अगर नमक ना लगा हुआ हो तो आपने नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखनी है, लेकिन नमक लाजमी लगाना है। इसी से मछली आपकी अच्छी क्रिस्पी और अंदर तक मसाले वाली बनेगी। इससे मछली में अंदर पानी नहीं होगा, गीली नहीं होगी। आपने नमक पूरी मछली पर डालकर नहीं मिलाना, हमने हर पीस पर नमक लगाना है। तो नमक लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह का तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इससे मछली बनाई जाए तो इससे मछली का जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। मछली पर नमक लगाना शुरू करते हैं। आपने इस तरह से नमक लेना है और मछली पर ऐसे डालना है और इसे इस तरह से मलना है। अगर मछली पर पहले से नमक लगा हुआ है तो थोड़ा कम डाल दें। जो मेरे पास मछली है इस पे पहले से नमक नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। इसकी सारी साइड्स पे अच्छी तरह से नमक लगाएंगे। ये स्टेप बहुत अहम है, इसे आपने मिस नहीं करना। इस तरह से नमक लगाकर इसे छानी में इस तरह रखेंगे। फिर दूसरे पीस पर इसी तरह नमक लगाएंगे। इस तरह से नमक लगाने पर मछली में नमक तेज़ नहीं होगा। आप ये मत समझिएगा कि इस तरह हम नमक लगा रहे हैं तो ये तेज़ हो जाएगा। ये तेज़ नहीं होना, इससे मछली में जायका बनना है। इस तरह से नमक लगाने के बाद दूसरे पीस को आपने पहले पीस पर इस तरह उल्टा रखना है और इसी तरह से सारे पीस की तय हम लगा के जाएंगे, एक के ऊपर एक। और ये दोनों साइड्स एक जैसी एक दूसरे पर रखनी है। इस तरह से पूरी मछली को हम इसी तरह से नमक लगा लेते हैं और जो इसके बाद का स्टेप है वो फिर आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने हर पीस के ऊपर अलहदा से नमक लगा लिया है। इस तरह से नमक लगाने का मकसद मछली का एक्स्ट्रा पानी निकालना है। हमने इसीलिए छाननी में रखी है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाहर आ जाए नमक लगाने से। आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इस तरीके से बनाई गई मछली अंदर से गीली नहीं होती और उसमें पानी नहीं होता। इसके बाद का स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। आपने इसको इस तरह से नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटा लाजमी रखना है। इस तरह नमक लगाने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी व्यूअर्स, मछली को नमक लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए इसका पानी कितना ज़्यादा इसने पानी निकाला है नमक लगाने से। ये स्टेप करने के बाद जो हमारा दूसरा अहम स्टेप है वो है मछली को इमली का पल्प लगाना। ये आधा प्याली मैंने इमली ली थी, जिसे आधा प्याली पानी में भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको शोरबे वाली मछली भी बनाना सिखाऊंगी। अब हम सारी मछली एक बाउल में डाल लेते हैं। व्यूअर्स, ये 2 किलो मछली है। ये इमली का पल्प इस तरह से मछली में डाल देते हैं और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। सारे पीसीस पे ये मछली अच्छी तरह से ऐसे डिप कर लें। सारे पीसीस के ऊपर इमली का पल्प लगा लिया है। अब हम इसे भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे।
व्यूवर्स, इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, पहले नमक की फिर इमली की। अब मैं सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ और आधे घंटे बाद आपको बताती हूँ कि इस पर किस तरह से मसाले लगाने हैं। व्यूवर्स, मछली को इमली के पल्प में डिप हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके सारे पीस अलहदा कर लेते हैं इस तरह। ये जो इमली का पल्प बचा हुआ है, आपने इसे ज़ाया नहीं करना। जब हम बेसन के साथ इसका मसाला बनाएंगे तो हम इसे उसी में ऐड कर देंगे। मसाला बनाना शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मछली का मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बेसन 1 प्याली जिसे मैंने छान लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ये वही इमली का पल्प है जिसमें हमने मछली को डिप किया था, ये बच गया था, इसलिए मैंने इसे इसी मसाले में इस्तेमाल करना है। दही 1 प्याली, नींबू का रस आधे से कम प्याली। ये तकरीबन 7 नींबू का जूस है जिसे मैंने रेशे समेत निकाला है। व्यूअर्स, जहाँ पे एक अहम बात, ये जितने भी मसाले हैं इन सबको आपने ब्लेंडर में ग्राइंड नहीं करना। जो कुंडी सोटा होता है उसमें आपने इन्हें पीसना है। अगर आप इन्हें ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगी तो जायका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि पंजाबी खानों का टेस्ट जो है वो देसी खानों जैसा होता है। इसलिए हम इसे में चीज़ें जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुंडी सोटे में पीस कर इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का पेस्ट, ये 8 जवे थे। लहसुन के 8 जवे हैं जिसे मैंने इस तरह से कुंडी सोटे में पीस लिया है। अदरक 1 टीस्पून। ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने कुंडी सोटे में ही पीसा है। मछली बनाने का सबसे ख़ास मसाला अजवाइन, जिसे मैंने कुंडी सोटे में थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। ज़ीरा 1 टीस्पून, इसे भी कुंडी सोटे में थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। सूखी हुई मेथी 1 खाने का चम्मच। सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ 2 खाने के चम्मच भर के। हल्दी 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले मछली को नमक लगा लिया है इसलिए हम नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चम्मच भर के। इस मसाले में कुटी हुई लाल मिर्चों का ही इस्तेमाल करना है, पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच। अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दही डाल लेते हैं। दही में हरा धनिया, ये सारे मसाले डाल दें, ये वाले मसाले भी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू का रस, इमली का पल्प। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें मिलाने के बाद बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये परफेक्ट मछली का मसाला है। बेसन ऐड कर दें। और अच्छा सा बैटर बना लें। यहाँ पर इस मसाले को आप थोड़ा सा चख कर देख लें। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें डाल सकती हैं। व्यूअर्स, मछली को लगाने के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम मछली को इसमें इस तरह से मसाले में डिप करके मसाला लगाते हैं। इस तरह लगाने के बाद जिस तरह हमने नमक लगाते हुए तह लगाई थी इसी तरह से लगाएंगे।
व्यूअर्स, मछली के साथ जो चटनी बनाई जाती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। वो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। व्यूअर्स, सारी मछली को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हम इसे 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट ज़रूर मैरिनेट करेंगे। आपने 12 घंटे से पहले इसे फ्राई नहीं करना। इसकी मैरिनेशन का टाइम 12 घंटे है या ओवरनाइट है, फिर ही ये टेस्टी बनती है। इसके बाद मैं आपको इसे फ्राई करना बताऊंगी और फिर फ्रीज़र में सेव करना भी बताऊंगी। इस तरह से मसाला लगाने के बाद 12 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। डीप फ्रीज़र में नहीं, ऊपर फ्रिज में रखेंगे। व्यूअर्स, मछली को मैरिनेट हुए हुए 12 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। कढ़ाई में घी डालते हैं। आप घी या तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। मछली को हमने डीप फ्राई करना है, इसलिए हमने घी ज़्यादा लिया है। घी तकरीबन सारा मेल्ट हो चुका है। अब हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे और गर्म करना है और फिर इसमें मछली डाल देनी है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना मछली डालने के बाद ही मसाला फ़ौरन पक जाएगा। ये पीस है जिस पे हमने मसाला लगाया था। एक दफ़ा हाथ की मदद से अच्छे से इस तरह सारा ऊपर लेप करना। अब कढ़ाई में डाल देते हैं। इसी तरह से दूसरा पीस डाल लेते हैं। और इसे फ्राई करते हैं और इसे दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। एक मिनट तक हम इसी साइड से फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड पलट देंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ नहीं करनी, इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। 1 मिनट बाद साइड चेंज कर देते हैं। अब साइड दोबारा से चेंज करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से पीस फ्राई हो गए हैं। ये पीस फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इस तरह प्लेट पर अखबार बिछा लें और उसके ऊपर मछली का पीस फ्राई हुआ हुआ रख दें। टिशू बिछाने का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बाज़ दफ़ा टिशू साथ चिपक जाता है। मछली फ्राई करने के लिए चिमटे का इस्तेमाल बेस्ट रहता है। ये देखिए, माशाल्लाह मसाला ज़रा भी उतरा नहीं है। इसी तरह दूसरे पीस फ्राई कर लेते हैं। बाज़ ख़वातीन हैं जिन्हें ये मसला रहता है मछली फ्राई करने पे कि जब घी में मछली फ्राई करने के लिए डालती हैं तो मसाला अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप मछली बनाएंगे, इंशाल्लाह मसाला नहीं उतरेगा। एक मिनट बाद इनकी भी साइड चेंज कर देंगे। 2 मिनट इस पहली वाली साइड से पकाएंगे, फिर दोबारा इसको पलट कर 2 मिनट फिर नीचे वाली साइड से पकाएंगे।
5 मिनट हो गए हैं, ये फ्राई हो गई अच्छी तरह से। अब मैं इसे भी बाहर निकाल लेती हूँ। चूल्हा बंद कर देते हैं। इसकी सर्विंग के बाद आप व्यूअर्स, लजीज फ़िश फ्राई तैयार है। ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद है। आप भी फ़िश और चटनी सेम इसी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मैं आपको बाकी फ़िश फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। मछली फ्रीज़ करने के लिए इस तरह का कोई भी बाउल ले लें। मछली फ्रीज़ करने के लिए इस तरह का कोई भी बाउल ले लें, ढक्कन वाला। इस तरह से पीस उठाकर तह लगाएं। मैं यहाँ 5-5 पीस की तह लगा रही हूँ। आपको जितने भी पीस चाहिए होते हैं आप उस हिसाब से तह लगा लें। 5 पीस के बाद इस तरह से एक शापर ले लें, जिसे मैंने काट लिया है। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से मछली रख दें। इसी तरह से बाकी मछली भी सारी फ्रीज़ कर लें। ढक्कन ऊपर से बंद कर दें। इस तरह से फ्रीज़ की हुई मछली 2 महीने तक आप फ्रीज़ कर सकती हैं।